भागना ज़िंदगी का नाम है और जितना भागेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें कि जिनके पीछे भागना नहीं चाहिए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो मिसाल बहुत ज़्यादा मशहूर होती है कराची में, लेकिन उसको अभी हम ज़रा बालाए ताक रखते हैं। हम बात कर रहे हैं ज़रा मकसद वाले भागने की, यानी कि मैराथन की। और बर्लिन मैराथन, ठीक है, अब इसमें शिरकत के लिए पाकिस्तानी है तैयार, और उन्हीं में एक पाकिस्तानी है मोहम्मद सज्जाद भी, जो कि बर्लिन में यानी कि जर्मनी में परचम लहराने को हैं तैयार। बिल्कुल, इस वक्त बर्लिन मैराथन का काउंटडाउन जो है वो जारी है और तकरीबन 25 दिन बाकी रह गए हैं। बर्लिन मैराथन जो है वो इसी सितंबर में हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से एथलीट्स जो हैं वो शामिल होंगे। पाकिस्तान से जाने वाले मोहम्मद सज्जाद इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी तैयारियों का हाल अहवाल उन्हीं से जानते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और आप हमारे लिए भी इंस्पिरेशन हैं आप, और जितने इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बच्चे देख रहे हैं स्पेशली, आप उन सभी के लिए इंस्पिरेशन हैं। जी मैम, शुक्रिया। अच्छा सज्जाद, तो ये बताएं कि बर्लिन मैराथन ये कितने किलोमीटर पे होती है और कितने एथलीट्स पूरी दुनिया से इसमें शिरकत करते हैं अंदाज़न? जनाब, मैराथन जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है 42.195 किलोमीटर, तो करीब करीब हम 42.2 कह देते हैं। ठीक है। और हर मैराथन में मतलब जहाँ भी वर्ल्ड में कोई ना कोई मैराथन हो रही है, तो उसके हिसाब से मतलब वो कितनी मशहूर है, कितनी लोगों में उसकी चाहत है, तो उस हिसाब से एथलीट होते हैं। तो हर साल एथलीट कम व बेश बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो बर्लिन मैराथन में करीब 48 से 50 हज़ार लोग आते हैं हमेशा। इस तरह ओके। लंदन मैराथन है, उसमें भी 50 हज़ार से ऊपर लोग आते हैं, और भी काफ़ी बड़ी मैराथन बॉस्टन में भी और ये सारे। सज्जाद, लास्ट ईयर भी आपने पार्टिसिपेट किया था, इस साल भी आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने में और इस सब में कितनी मेहनत लगती है, मुझे बताइएगा। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैराथन रनिंग कितनी मुख्तलिफ होती है स्प्रिंटिंग से, जी बिल्कुल। और इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, कितने सालों की ये तैयारी इस पे लगती है, ज़रा ये बताएं। मैराथन या हो या आप वैसे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, मतलब आप गेम कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल के एथलीट हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको मेहनत तो लाजमी करनी होगी, तैयारी चाहिए। जहाँ तक मैराथन की बात है, तो आपको काफ़ी वक्त लगता है। ज़ाहिर इसके लिए आपको एक इतना लंबा डिस्टेंस करना है मुसलसल बगैर रुके, तो आपको तैयारी काफ़ी चाहिए। मतलब कम व बेश आपको 3 से 4 माह चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। और वैसे अगर आप अपना लेवल देखें एक एथलीट बनने के नाते, तो आपको कई सालों पर ये सफ़र मुहित होता है, अगर आप एक किसी हद तक जाना चाह रहे हो तो। वैसे हमारे जो देखने वाले हैं, जो इस वक्त आपसे इंस्पायर्ड हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि वो तैयारी है क्या, उसमें आपकी डाइट, उसमें आपका वर्कआउट, उसमें आपका स्लीप पैटर्न वो भी शामिल होगा यकीनन। थोड़ा सा वो शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हाँ ज़रूर, बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि इसमें आपको मुख्तलिफ़ टाइप के ट्रेनिंग रन्स करने होते हैं। लाइक आपने काफ़ी सफ़र लंबा भी करना होता है कभी कभार, जिसे हम लॉन्ग रन कहते हैं। इंटरवल सेशन होता है जिसमें आपने काफ़ी तेज़ दौड़ना होता है, और रुक रुक के बीच में ज़रा रेस्ट होता है आपका। और ये तो काफ़ी चीज़ें होंगी ट्रेनिंग के हवाले से। बाकी आपका स्लीप पैटर्न, आपको अच्छी नींद चाहिए, स्पेशली रात की नींद, दिन की बात नहीं कर जी। रहे, वो बहुत ज़रूरी है। वो भी एक हिस्सा इस चीज़ का। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको अपनी इंजरी का ख्याल रखना चाहिए कि आप इंजरी से काफ़ी दूर रहें। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपको एक मैराथन में कामयाब बनाती हैं। अच्छा सज्जाद, जब भी मैराथन इवन अगर आप देखें, जी। या फिर अगर आप नॉर्मल जो मैराथन्स है वो देखें जो हर मुल्क में होती है दुनिया में, तो हम देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, घाना हो गया, इथियोपिया हो गया, केनिया हो गया, यहाँ के जो मैराथन रनर्स हैं, स्प्रिंटर्स नहीं, स्प्रिंट में तो फिर वो अमेरिका या फिर वो जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वो जो अलजायर हैं सारे, वहाँ के बड़े जाने माने हैं, यूसेन बोल्ट से लेके बाकी सब। लेकिन जो मैराथन है उसमें ये वाले जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनका अपर हैंड क्यों है? कभी आपने ये सोचा, कभी आपने इस पर रिसर्च की? बिल्कुल सर, असल में ना कुदरत ने ना हर एक को नवाजते हुए ना बिल्कुल बराबरी दी है। तो अफ्रीकन्स के पास, स्पेशली ईस्ट अफ्रीकन्स के पास ये एज है कि उनकी जो बिल्डअप है, उनकी हाइट हो, उनके मसल हो, उनकी बोन्स हो स्पेशली,
ये तमाम चीज़ें जो है उन्हें बाकी रेस से मुमताज़ करती ये हैं, बात है। यूरोपन से या एशियन से उन्हें मुमताज़ करती हैं। वैसे ब्लैक ही स्प्रिंटिंग में भी सबसे आगे हैं। फिजिकली बहुत अगर स्ट्रांग आप होता है ना। यूरोपन देखें, आप अमेरिकन को देखें जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से, उस मुल्क की तरफ से, वो सारे वो ब्लैक भी हैं। अमेरिकी नहीं, हाँ बिल्कुल। तो सज्जाद फिर ये बताएं कि जो पाकिस्तानी थे पिछली बार जितनों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें आप टॉप थे, इस बार आपका क्या इरादे हैं, क्या मुख्तलिफ तैयारी आपने हटके की है? बस तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी पॉसिबल है कर रहे हैं और साथ साथ काम भी करते हैं। तो सबसे बड़ा यही होता है कि आप अपना कितना पॉसिबल बेस्ट दे सकते हैं। तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैराथन है, कुछ भी हो सकता है, एक लंबा डिस्टेंस है। इवन के बड़े बड़े एथलीट्स वर्ल्ड टॉप के भी जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो क्रैश हो जाते हैं। बस यही है कि इंशाल्लाह अपना पॉसिबल बेस्ट देना, अच्छे से अच्छा टाइम देना, पहले वाले टाइम से आप ज़रा अच्छा करना, यही गोल होता है, यही मकसद है। अभी हम ब्रेक में बात कर फैसल से भी एक सवाल किया था क्योंकि फैसल भी माशाल्लाह स्पोर्ट्स मैन है, तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि आप लोग कितने ज़्यादा पैशनेट हैं टुवर्ड्स योर स्पोर्ट्स, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जब आप छोटे होते हैं ये चीज़ तो आपके ब्लड में होती है ना। फैसल के वालिद साहब खेलते थे तो वो चीज़ उनके ब्लड में है। तो अब इनके यहाँ ऐसा हुआ कि इनके पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया लेकिन ये आगे बढ़ना चाहते थे। तो ज़रा ये स्टोरी हमें बताएं। तो ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया या नहीं किया, या आप आगे बढ़ना चाहते थे या पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे आपके और आपको उनकी तरफ से पुश मिला? ये कहानी काफ़ी मतलब दिलचस्प है। अगर मैं बताना चाहूँ, हम गए थे दानिश स्कूल, वहाँ पर वो एक बोर्डिंग टाइप स्कूल था, तो वहाँ पर गए थे हम हासिलपुर में, हमारा जो कैंपस था। तो एक दिन असातिज़ा ने कहा कि भाई आपका 1 घंटा शाम में खेलने का होगा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो इस तरह के मैंने एक टीम को कहा, क्रिकेट खेल रहे थे, कि कप्तान से कहा मुझे भी खिलाइए, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया, ज़ाहिर जानते नहीं थे, नए नए थे। तो मैंने सोचा मैं क्या करता रहूँगा 1 घंटा रोज़ाना, उकता जाऊँगा ज़ाहिर है। हाँ। तो सोचा क्यों ना इस ग्राउंड का भाग कर चक्कर लगाऊँ। अच्छा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई इस तरह। तो मैं वैसे अब तो वैसे उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, उस कप्तान का, मुझे अभी भी नाम याद है, असदुल्ला तारिक नाम था उनका। वैसे एक लम्हा होता है जहाँ से आपकी चेंज होती है। एब्सोल्युटली। तो अब आती है बात पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स ज़ाहिर है आपका, पेरेंट्स से बढ़कर तो आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो वो यकीनन आपकी बेहतरी चाहेंगे। तो इसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि बच्चा किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल। और यानी दिलचस्पी रखता है, और पेरेंट्स उसको उस सेंस में सपोर्ट नहीं करते, शायद उनकी कुछ और सोच होती है। बिल्कुल, जो हमारा मिडिल क्लास का हाँ, होता है कि वो बिल्कुल। सेटल हो जाए। और सेकेंडली ये होता है कि पेरेंट्स बहुत दिलचस्पी रखते हैं लेकिन बच्चा उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये आजकल की जनरेशन ज़्यादा होगी जो मोबाइल में घुस गई। भाई सज्जाद आप आए। मेरे पेरेंट्स हाँ। ने जहाँ तक था, मेरी वालदा ने भी सपोर्ट किया, और फादर भी हमेशा अच्छे ही होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि यकीनन। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सज्जाद, हम ऐसे आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और इस बार ना सिर्फ आप पाकिस्तानियों में टॉप करें बल्कि दीगर जो भी रेसर्स आ रहे हैं उनको भी बीट करें। बेस्ट ऑफ लक आपको, और आपको बहुत बहुत, जब आप जीत के आएंगे इंशाल्लाह तो भी हम आपको फिर इनवाइट करेंगे, फिर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे भाई सज्जाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।